वानिया का कर रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी। उसके स्कूल में जो है वो 3 ब्रेक की होती हैं। जब 5 बजे इसको छुट्टी होती है ना, तो फिर जो है वो 3 ब्रेक होती है, फिर उसके लिए इसको 3 लंच देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज मैंने इसको दिया है। वानिया आप ये रख दो, आ जाओ इसमें रखो। और जी यहाँ पे जैम क्रीम है, जैम और क्रीम मैंने रेडी करी है। और साथ लेकर जाएगी, कह रही थी नगट्स फ्राई कर देना, तो साथ मैंने नगट्स फ्राई कर रही हूँ। जैम क्रीम है, फ्रूट्स हैं, साथ में है जी नगट्स। और बस अब इसका जो लंच ब्रेकफास्ट तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो इसको वीक में ना यानी वीक में 2 दिन जो है ये आती है 5 o'clock बजे। तो 10 नवंबर के बाद जो है वो रेगुलर रूटीन हो जाएगी इनके स्कूल में, एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं। तो बस यहाँ की लंच इसका हो गया रेडी। और बस अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। 5:30 उठ जाती हूँ, 6:30 की बस आती है। तो यहाँ जीवानी अपना लंच बॉक्स रख रही है। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे डाल लो ना, इसमें रखने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। हाँ चलो इसको ऐसे ही बंद कर दो। चलो जिसका लंच बॉक्स रेडी हो गया है। अब मैं पीऊँगी पानी में चिया सीड डाल के। 1 गिलास पानी में मैं 1 टीस्पून जो है वो चिया सीड डाल के पीती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है। और टाइम जो है वो 6:10 हो रहे हैं। और बस लंच रेडी किया है विहा का, वानिया का ब्रेकफास्ट रेडी किया है। और अब मैं जो है अब मैं 1 गिलास के अंदर चिया सीड डाल के, ये बड़ा गिलास है ना, तो बस मैं इतना डाल के अच्छी तरह मिक्स करूँगी। नॉर्मल पानी है ये, मैं सुबह के टाइम ले लेती हूँ जिस टाइम वानिया स्कूल जाती है। फिर जब ब्रेकफास्ट 2-3 घंटों के बाद मैं करती हूँ, तो बस ये मैं पी लूँगी चिया सीड वाला पानी। वेट कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चलो जी ये मैं पीती हूँ चिया सीड वाला पानी। आप भी पिए, जिसने अपना पेट कम करना है, वेट कम करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। मैं आजकल अपनी दोबारा डाइट रूटीन पे आई हुई हूँ। खाने पीने की तो रूटीन वही है, लेकिन साथ साथ मैं कर रही हूँ वॉक। और मैंने कहा चले जी वॉक करते हैं, क्योंकि वॉक के बिना जो है वो मेरा वेट बिल्कुल कम नहीं होता। चले जी मैं इसको पीती हूँ, जल्दी पी लूँ तो मैं पी लेती हूँ, अदरवाइज़ जब फूल जाती है ना तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल लगती है इसको पीना। तो चले जी मैं इसको पीती हूँ और जी वानिया को भेजती हूँ स्कूल। तो ये देखें जी सुबह का टाइम 6:15 का टाइम है। बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है, ठंडा ठंडा सा मौसम है। मैं जी करती हूँ डोर ओपन। डोर ओपन करती हूँ, मैंने कहा चले जी बस का करते हैं वेट। अभी 6:15 हुआ है, 6:25-26 पे बस आएगी। तो यहाँ पे जी सबसे पहला हमारा काम होता है, बाहर जितने भी शूज़ वगैरह पड़े होते हैं वो उठाती हूँ, क्योंकि ये लोग आते हैं वॉक वगैरह करके बच्चे, और ये ऐसे शूज़ उतार के तो फेंक देते हैं। ये देखें मास्क कहाँ कहाँ आए हुए हैं, इसको डस्टबिन में फेंकती हूँ। और ये सब जो है ना उठाऊँगी। जो जो वॉक करके आता है वो शूज़ उतार के यहीं पे रख देता है,
और फिर कोई रखता ही नहीं अपनी प्रॉपर जगह पे। फिर जिस टाइम सुबह स्कूल जाना होता है तो फिर सबके शूज़ जो है ना वो मैं रखती हूँ। तो यहाँ देखें जी, हस्बैंड के इधर ही पड़े रहने दूँगी। ये सुबह उठती हूँ, बाहर चाहिए होती है, सफाई करनी होती है मुझे। और जी ये देखें ना, कहाँ कहाँ बच्चों ने अपनी चीज़ें फेंकी होती हैं। वानिया जी पहन रही है आज वाइट कलर के शूज़। ये क्यों पहन रही हो? ये लो, टाइट पसंद है। लोग कहते हैं लूज़ हो, कहते मुझे टाइट पसंद है। पेन होगी ना, पहनो जी। कंसोल भी है, कंसोल में भी शूज़ रखे हुए हैं। तो जब ये वाला फुल हो जाता है शूज़ रैक, फिर कंसोल के अंदर भी जगह बनाई हुई है। तो बस जी, बाकी साफ़ ही होता है। सुबह उठते हैं, ये वॉल पता नहीं क्यों गीली रहती है। मास्क को डस्टबिन में फेंकती हूँ पहले। ये वॉल को पता नहीं क्या मसला है। आई थिंक ये ना कोई पाइप इसके अंदर से लीक आ रहा है, तो कंप्लेन की हुई है। तो देखें, इसको मैं सुबह पानी दूंगी, क्योंकि सुबह मैं सफाई करती हूँ ना, यहाँ से सारा साफ़ करती हूँ। होता तो नीट एंड क्लीन है। ब्रश लगाती हूँ और उसके बाद जो है वो हम लोग सारा जो है ना पानी वाइपर वगैरह लगाती हूँ, पानी फेंक के। अभी यहाँ उठेगी सबसे पहले, उठ के तो उसने स्विंग लेना होता है ना। मैं यहाँ पे बैठ के कुरान पाक पढ़ती हूँ, यासीन पढ़ती हूँ सुबह, और इस टाइम भी पढ़ती हूँ। फिर मैं जोहर की नमाज़ के बाद भी यहाँ पे बैठ के पढ़ती हूँ, कि मौसम बड़ा अच्छा होता है। तो इधर आके ना वो स्विंग ले रही होती है, क्योंकि सुबह के टाइम मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जिस टाइम रात होती है ना, मगरिब के बाद हवा बंद हो जाती है। तो यहाँ पे शूज़ पहन रही है। ये कपड़े बॉक्स से आए हुए हैं, हम लोगों ने उतार के रखे हुए हैं, अबाए शुबाए। और सुबह ये सारे जो है वो मशीन में जाएंगे। और बस जी वेट हो रहा है। तो जब तक बस नहीं आती ना, वने यहाँ पे बैठ के ना स्विंग लेती है। बस जब तक नहीं आती। कल जो है हम पूरे टाइम पे उठे, और क्योंकि अलार्म मेरा बंद हुआ हुआ था, तो पूरे टाइम पे उठे हुए और पूरा घर उठ गया था इसकी वजह से। कोई पोनी काट रहा है, कोई लंच बना रहा है इसका, कोई ब्रेकफास्ट की, क्योंकि 3-3 देने पड़ते हैं लंच ब्रेकफास्ट। और जब इसको 5 बजे छुट्टी होती है, तो जल्दी जल्दी से कल हम लोगों ने बस भी इसको 2-3 मिनट खड़ा किया, तो फिर जी रेडी होके गई। तो बस यहाँ पे इस टाइम बस बसें ही गुजर रही होती हैं, और बस हम लोग बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। मैं अब यासीन वगैरह पढ़ूँगी, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उठेंगे तो फिर वही नमाज और फिर पढ़ा वगैरह पढ़ना होता है बाहर बैठ के। बस इस टाइम जो परिंदों की आवाज़ें आती हैं ना, बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं। आ गई बस। अल्लाह हाफिज़। वानिया की आ गई है बस। चले जी, इसकी की उतार दूंगी और लॉक को ओपन ही रहने दूंगी। चलो, कि पूरे टाइम पे आ जाती है बस। 6:25 का टाइम है, पूरे टाइम पे बस आती है। तो जी काम करके और उसके बाद 5 बजे के करीब हम लोग सब रेडी होके तो साइदाबा जी के घर गए, क्योंकि 1 मंथ हो गया हुआ था, शिफ्ट हुए थे। और संडे वाले दिन भी प्रोग्राम बना, लेकिन नहीं जा सके। फिर मैंने कहा मंडे को आऊँगी, फिर उन्होंने कहीं जाना था। तो फिर इस तरह 1 नवंबर वाले दिन फिर हम लोग उनकी तरफ गए। तो कह रहे थे कि नेक्स्ट डे आ जाना, मैंने कहीं जाना। तो मैंने कहा चले जी ठीक है। और रात को यानी कि 12 बजे के बाद 2 नवंबर स्टार्ट हो जाती है। तो मेरी बेटी की, दूसरे नंबर वाली बेटी की बर्थडे थी, तो साहिदा जी ने केक बनाया हुआ था, और साथ में चाय शाय पी हम लोगों ने, फिर खाना खाया। और आइडिया नहीं था कि बर्थडे का मोस्टली ऐसे ही होता है, या फिर वो आ जाते हैं बर्थडे पे केक लेकर, तो या फिर ऐसा होता है कि बर्थडे उसी दिन होती है या नेक्स्ट डे होती है, तो वो केक वगैरह उधर ही मिल के काट लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही 1-2 दफ़ा चांस हुआ है। तो यहाँ जी आपको पता है अबीहा साथ केक ना काटे, ये कैसे हो सकता है। हैप्पी बर्थडे टू
करो कैंडल। सारी कैंडल ब्लो करो। ओए चले जी। नहीं वो दूसरी वाली है। वो तो हम नहीं कभी भी कर सकते। चले जी, थैंक यू सो मच। बर्थडे हो गई उसकी। चलो जी, आओ मैं। तो यहाँ जी केक काटने के बाद साइदाबाद जी ने गिफ्ट दी है। एक माला थी और एक जो थी वो शर्ट थी। तो थैंक यू सो मच आपके इतना प्यार का और केक का बनाने का भी, गिफ्ट देने का भी। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें शातें की और टाइम का पता ही नहीं चलता। आपको पता, मिल के बैठे हो तो टाइम पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया है। खाना खाया और फिर हम लोग वापस घर आ गए और बस ऐसे ही कुछ रूटीन थी। काफ़ी टाइम से जाना सोच रहे थे कि आज जाते हैं, कल जाते हैं, और 1 मंथ हो गए हुए थे उनको शिफ्ट हुए हुए। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट कभी जाऊंगी उनकी तरफ तो फिर आपको उनका हाउस टूर करवाऊंगी। पहले भी मैंने आपको हाउस टूर उनका करवाया था, तो इंशाल्लाह अब भी दोबारा करवाऊंगी, क्योंकि टाइम ऐसे जल्दी से गुजर रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल ऑफ हो गई हुई थी। और अब आपको पता है बच्चे जो अभी हैं वो गेम्स वगैरह खेलती हैं, और इसलिए ना मोबाइल की बैटरी भी नहीं थी। और मैंने कहा चले जी थोड़ा टाइम के लिए आई हुई हूँ तो बातें वगैरह करती हूँ, तो फिर टाइम लगता है। आपको पता है बच्चे जो हैं कभी इधर भाग कभी उधर भागो, और फिर पता ही नहीं चला। तो इंशाल्लाह गेट टुगेदर होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो तो यहाँ जी बच्चे हॉरर मूवी देख रहे थे और कहते हैं कि आप लोग बैठ चले जाओ, हमने हॉरर मूवी देखनी है, लाइटें बंद करके। और फिर ये 4-5 बच्चियाँ थी, सारों ने मूवी देखी, वॉच की। और फिर उसके बाद जी हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम लोग जी आगे घर, क्योंकि सुबह जाना था वानिया ने स्कूल। तो मुझे बस था कि जल्दी से घर चले जाऊँ, क्योंकि वानिया ने फिर बहुत ज़्यादा जो है ना सुबह उठने के टाइम प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ पे खाना आ चुका है और आप भी वीडियो को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत होती है। वॉच भी किया करें जो वॉच करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।